कि अब आने वाली नस्ल जो है, अगली पीढ़ी जो है, वो हमारे गले यहाँ से पकड़ लेगी कि भाई हमने हमारे लिए आपने क्या किया, कि भाई आप आइए, क्योंकि जम्मू के लीडर्स को मैंने बुलाया है कोऑर्डिनेट करने के लिए कि आप आइए, आप अपनी बात अपनी अपनी पार्टी के अंदर जम्मू की क्या बात करने जा रहे हैं, आओ वो व्यू पॉइंट हम साझा करें आपस में और एक कंसेंसस बना के अपनी अपनी पार्टी के प्लेटफॉर्म पर वो बात कहो। 24 जून को ऑल पार्टी मीटिंग नई दिल्ली में प्रधानमंत्री के निवास पर होने जा रही है, लेकिन न्योता दिया गया है 4 पूर्व मुख्यमंत्रियों को, 4 पूर्व उप मुख्यमंत्रियों को और उसके अलावा अलग अलग दलों में, और उसमें भी सिलेक्टेड कुछ दल हैं, उनके प्रदेश अध्यक्षों को। जम्मू संभाग से प्रोफेसर भीम सिंह को बुलाया गया है, लेकिन जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के चेयरमैन हर्षदेव सिंह कल हंगामा करते नजर आए कि न्योता जो दिया गया है वो सूझबूझ के साथ नहीं दिया गया है और जम्मू को मुकम्मल तौर पर इस 24 तारीख की मीटिंग में इग्नोर किया गया है। क्या केवल भारतीय जनता पार्टी जम्मू के लोगों की नुमाइंदा है? मेरे साथ इसी पर बात करने के लिए गुलचैन सिंह चाड़क हैं, डोगरा सदर सभा के प्रधान। और इससे पहले कि मैं बात आगे बढ़ाऊं, डोगरा सदर सभा का अपना एक इतिहास है और जम्मू संभाग को लेकर जो डोगरा सदर सभा ने हिस्टोरिक रोल प्ले किया है उसे इतिहास में दर्ज भी किया गया है और इतिहास में डोगरा सदर सभा का बड़ा एक इम्पॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट रोल रहा है। जम्मू के सिविल सोसाइटी में आज भी डोगरा सदर सभा की बात को बड़ी गंभीरता के साथ लिया जाता है। चाणक साहब, सबसे पहले मुझे बताइए, डोगरा सदर सभा के इतिहास को ध्यान में रखते हुए और इस समय के हालात को ध्यान में रखते हुए जिस तरीके से निमंत्रण बांटे गए हैं, आप इन निमंत्रणों के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, एक तो मैं वेलकम करता हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट का ये प्रयास कि उन्होंने एक डायलॉग शुरू किया है। जेलों में बंद करके या सख्ती करके डेमोक्रेटिक सेटअप के अंदर कोई बात करना वो ना ठीक है और ना ही वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक है। इसलिए मैं स्वागत करता हूँ। इस बात का हमें दुख है, जिस सभा का आपने जिक्र किया, बिल्कुल सही कहा। ये वो सभा है जो 1904 में जिसकी नींव रखी गई। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पूरा गुलदस्ता जो जम्मू कश्मीर का है, ये उनकी साझी एक ऑर्गेनाइजेशन है। और शायद ऐसे ही हालात जब स्टेट के अंदर कोई उथल पुथल होने लगे तो इस डोगरा सदर सभा ने रोल प्ले किया है। तो हमने पहले ही कहा था कि यहाँ तक स्टेट को तोड़ना, जिसको हमारे बुज़ुर्गों की खोपड़ियाँ आज भी उन पहाड़ों में नज़र आएंगी आपको, किस तरीक़े से उन्होंने इस खूबसूरत और विशाल रियासत को खड़े किया, बनाया और चलाया, उसका हमें दुख हुआ। लेकिन उन्होंने कहा कि ये खून बहा जो 17 साल, तरह तरह की जो साजिशें यहाँ पर हुई हैं, उनका एक ही इलाज है कि हम थोड़ा इसका ऑपरेशन करें। हमने इसका स्वागत किया। उम्मीद थी कि अब ये इन्होंने किया है, ये स्टेप उठाया है, इसके बाद ऑपरेशन करके उस बीमारी को ज़रूर ट्रेस कर लेंगे, डायग्नोज कर लेंगे जिसमें ये पूरी रियासत मुब्तला है, और उसका इलाज करेंगे। टाइम तो काफ़ी लग गया, लेकिन एनी हाउ अब उन्होंने मीटिंग बुलाई है। एजेंडा हमें अभी तक पता नहीं। सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज़ को बुलाया है, वो भी कुछ पार्टी छोड़ दी हैं। अब क्या उन्होंने क्राइटेरिया रखा ये तो वो जानते हैं, पर जो ऐसे ओवरऑल जो देख के मैं महसूस करता हूँ एक सिटीज़न होने के नाते और एक बड़ी प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन जम्मू कश्मीर के इसका अध्यक्ष होने के नाते, मैं समझता हूँ कि अगर ये एक्सरसाइज जम्मू कश्मीर के अंदर आने वाले वक्त को सामने रख के कुछ ऐसे इक़दाम उठाने के लिए है, तो इसमें ये जो उन्होंने जिस तरीक़े के न्योते दिए हैं, लोगों को बुलाया है, ये कोई सफिशेंट नहीं है। होना ये चाहिए था कि कोई जो अगर ये एजेंडा रखते कि सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज़ को बुलाना है, उन लीडर्स को बुलाते। लेकिन ऐसी संस्थाओं को जिन्होंने बड़ा पॉजिटिव रोल अदा किया है और जिनका पॉलिटिकल पार्टियों ने भी गलतियां उनके नज़रों में की हैं, उनकी कोई सोच भी ये सुन लेते तो अच्छी बात होती है। लेकिन मैं फिर कहता हूँ, मुझे पता नहीं किस पर एक्सरसाइज कर रहे हैं, एजेंडा क्या है, पर अगर एजेंडा ये है कि अगला वे आउट क्या हो, क्या रास्ता हो, हमने क्या अख्तियार करना है, तो उसमें बाकी संस्थाओं को और जम्मू को जिस तरीक़े से 70 साल एक क्लियरली लोगों ने ये कहा है कि
हर पॉलिटिकल पार्टी ने, हर गवर्नमेंट ने हमें इग्नोर किया है, डिस्क्रिमिनेशन हुई है। और इस देशभक्त नस्ल को, एक भाईचारे वाली नस्ल को जिन्होंने इस तूफ़ान में भी झंडा उठाए रखा, चाहे पंजाब के अंदर हालात बिगड़े, चाहे कश्मीर के अंदर, जम्मू के भाईचारे को फ़र्क नहीं आने दिया। इन लोगों के साथ इस तरीक़ा का मैसेज नहीं जाना चाहिए था। इनको सुनते, क्योंकि दो किस्म की ताकतें समाज के अंदर होती हैं। एक होती हैं उथल पुथल करने वाली, एंटी नेशनल सोच रखने वाली, या लोगों के दुश्मनों के हाथों में। एक ताकत होती है देशभक्त ताकत। तो जिसको आप मजबूत करेंगे उसका बोलबाला होगा और उस किस्म के हालात यहाँ बनेंगे। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि एजेंडा पता लग जाएगा 24 को, क्या डिस्कस हुआ, क्या वहाँ बात हुई, आगे का रास्ता तय क्या हुआ, ये तो पता लग जाएगा। आज क्या चाणक्य साहब, क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा कि जम्मू संभाग की अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी के प्रविंदर रैना और दो उप मुख्यमंत्री डॉक्टर निर्मल सिंह, कविंद्र गुप्ता, दोनों को बुलाया गया है। उसके अलावा प्रोफेसर भीम सिंह को बुलाया गया है। उसके अलावा एकजुट जम्मू है, डोगरा सदर सभा है और अन्य कई समाजसेवी संस्थाएं हैं जिनका बड़ा एक अहम रोल जम्मू कश्मीर में है। आप सभी लोगों को ना बुलाना और सिर्फ राजनीतिक दलों को बुलाना, क्या आप इसको मानेंगे कि ये एक कॉम्प्रिहेंसिव एक्सरसाइज है जम्मू कश्मीर को लेकर, या आपको सिर्फ ये लग रहा है कि ये टच एंड गो वाली बात है कि बुला लो, पूछ लो क्या कहते हैं, तो करना तो हमने वही है जो हमने करना है? मैं इसके लिए ये कहूँगा कि ये अगर उन्होंने कोई फ़ैसले करने के लिए जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए ये मीटिंग बुलाई है तो ये मीटिंग अधूरी है। क्योंकि चाहिए ये था, जैसे आपने खुद कहा, कि हर किस्म की नुमाइंदगी वहाँ होती, सबको सुना जाता। आपको याद होगा कि हमने भी एक प्रयास किया उस वक़्त कि सब खित्तों के लोगों को सुना जाए और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस यहाँ पर शुरू की थी। हर संस्था को वहाँ बुलाया था, सबको सुनो, उसके बाद एक रिपोर्ट तैयार करो। ये अलग बात है कि रिपोर्ट कितनी इम्प्लीमेंट हुई, लेकिन एक्सरसाइज बड़ी गज़ब की हुई थी। अगर तो उसमें इन्होंने ये किया है तो इन्हीं पर फैसला कर देना तो फिर उनकी भूल है, सरासर गलत है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा चाणक्य साहब, क्या जम्मू को पिछले दिनों कुछ एक अफवाहें उड़ी, जम्मू को स्टेटहुड दे दो, कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बना दो, कश्मीर को 2 भागों में बांट दो, ये सब बातें चली। लेकिन केंद्र ने भी और उसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी कहा कि अफवाहें इस तरह की उड़ती रहती हैं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने भी कहा अफवाहें उड़ती रहती हैं, पर इन पर ज़्यादा गौर खोज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जम्मू संभाग के लिए एक लंबे समय से लड़ाई लड़ते आए हैं। आपने जम्मू संभाग के साथ भेदभाव हुआ, क्या कुछ हुआ, वो सब कुछ आपने अपनी आंखों से देखा है। आप मुझे बताइए कि जम्मू कश्मीर के आने वाले भविष्य में आप क्या स्टेटहुड जम्मू के लिए उसको एक वे आउट मानते हैं, या आप ये मानते हैं कि जम्मू कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी है, इसको राज्य बना दिया जाना चाहिए? देखिए, बात यह है कि इसके लिए एक लंबी एक्सरसाइज की अब ज़रूरत है। जब ये इन्होंने यूनियन टेरिटरी बनाई थी तो सबसे पहले मेरा रिएक्शन था, अपनी गिरफ्तारी से पहले मेरा ये रिएक्शन था कि ये गलत किया है, ऐसी खूबसूरत स्टेट को इन्होंने डिमोट कर दिया, ये गलत किया है। लेकिन इन्होंने जवाब में जब ये पार्लियामेंट में भाषण दिया और ये कहा कि ये जो सारा यहाँ चल रहा था, ये यहाँ की दीवारें खून से रंगी गई हैं, यहाँ पर भाईचारे को फ़र्क पड़ रहा है, यहाँ लोगों की तबाही हो गई है और शांति भंग हो चुकी है, इसको बहाल करने के लिए, इस सारी बीमारी को देखने के लिए ऑपरेशन करना ज़रूरी था। और हमने भी कहा कि अच्छा डॉक्टर वही होता है, ऑपरेशन करके देख ले, डायग्नोज कर ले, और फिर अगर इसको टाइफाइड है तो टाइफाइड की दवाई दे, फिर मलेरिया की दवाई ना दे। उसको बात को देकर हमने उसका स्वागत किया था। अब ये जो एक्सरसाइज चल रही है, जम्मू स्टेटहुड की बात हो, यूनियन टेरिटरी की बात हो, क्या बात हो, अभी तक कोई भी बात हमारे सामने। पर आप क्या स्टेटहुड के हक में हैं? नहीं, देखिए, मैं इस वक्त अपनी बात इसलिए नहीं कहूँगा क्योंकि मुझे चाहिए कि इस रियासत के अंदर किसी की खित्ते के साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो, और यहाँ अगला रास्ता ऐसा हो कि यहाँ शांति बहाल हो, और ये यहाँ का भाईचारा, यहाँ की जो एज ओल्ड प्रथाएं हैं, कल्चर हैं, तीनों चारों खित्तों का कुछ नहीं आपस में मिलता, हर एक का कल्चर, अपनी शनाख्त है, वो ठीक रहे, वो प्रोटेक्ट रहे। इस किस्म का इंतज़ाम यहाँ पर चाहिए। क्या क्या सामने रखते हैं, क्या क्या उनके पास इसके लिए ऑप्शंस हैं, वो सामने रखते हैं। जिस दिन बुलाते हैं हमें, डेफिनेटली मैं प्रॉमिस करता हूँ डोगरा सदर, क्योंकि मैंने इस वक्त मैं इसलिए किसी बात को पिन पॉइंट नहीं कर रहा अपनी तरफ से,
क्योंकि मैंने ऑल पार्टीज़ की मीटिंग डोगरा सदस्य सभा के अंदर बुलाई है। ठीक। सब लीडर्स को कहा कि सोच के आओ, मैं भी अपनी बात अलग ना कहूँ, आओ इकट्ठे बैठ के जो कंसेंसस बनता है तो हम व्यू पॉइंट सबके सामने रखें। और अगर ये सब पार्टीज़ के लीडर उन्होंने कहा आने के लिए आ जाते हैं, कंसेंसस बन जाता है, तो एक सोच लेकर हम आगे चलें और उस पर मैं भी मोहर लगाऊंगा, चलेंगे। लेकिन अगर नहीं आते, जो पार्टी उस मीटिंग में नहीं आती, हम ये सोच के चलेंगे कि 70 साल के खेल में ये भी शामिल थे और ये शायद अगला रास्ता साफ करना नहीं चाहते। चाणक्य साहब, जब हम कश्मीर की बात करते हैं, 370 की बात हो, 35A की बात हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस का फार्मूला ग्रेटर ऑटोनॉमी का था, पीडीपी का फार्मूला सेल्फ रूल का था, अचीवेबल नेशनहुड की बात सज्जाद लोन करते, अन्य पार्टियां भी अपना अपना फार्मूले के साथ तैयार हैं। लेकिन जब केंद्र के साथ बात करने की बात आई तो कल सुनने में ही आया कि सभी लोग नुमाइंदा बनाकर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को भेजने जा रहे हैं, यानी न ग्रेटर ऑटोनॉमी न सेल्फ रूल, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला। आपसे जानना चाहूँगा, क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता आपकी इस मीटिंग में आएंगे? क्या पीडीपी के नेताओं को आपने आमंत्रित किया है? क्या आपको लगता है कि जिस तरह का उनका पार्टी स्ट्रक्चर है, उस पार्टी स्ट्रक्चर में इन पार्टियों के नेताओं के लिए जो जम्मू की बात बार बार करते हैं, उनके लिए संभव है कि वो आपके प्लेटफॉर्म पर आकर अपनी कोई राय आपके साथ शेयर कर सकें, या आपके इस सारे प्रोग्राम में शामिल होकर एक बात ले जाकर आप केंद्र के समक्ष रख सकें? देखिए, एक दो पार्टी के अलावा बाकी सारी पार्टियां यहाँ पर या दिल्ली बेस्ड हैं या कश्मीर बेस्ड हैं, इसलिए मैंने उनको पार्टी के हेड्स को नहीं बुलाया। मैंने बुलाया है कि जो जम्मू संभाग के साथ उन पार्टियों के अंदर लीडर्स हैं, उनको मैंने कहा है यह कि भाई आप आइए, क्योंकि जम्मू के लीडर्स को मैंने बुलाया है कोऑर्डिनेट करने के लिए कि आप आइए, आप अपनी बात अपनी अपनी पार्टी के अंदर जम्मू की क्या बात करने जा रहे हैं, आओ वो व्यू पॉइंट हम साझा करें आपस में और एक कंसेंसस बना के अपनी अपनी पार्टी के प्लेटफॉर्म पर वो बात कहो। इसलिए उन्होंने मुझे कहा है कि हम आएंगे, किसी पार्टी ने मुझे ना नहीं की है, सब ने कहा कि हम आएंगे और आकर अपनी बात रखेंगे। अब क्या बात रखते हैं, क्या कंसेंसस बनता है, ये तो उसके बाद होगा। लेकिन जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का पॉइंट ऑफ व्यू है कश्मीर के लिए है, कश्मीर के लीडर आज देखिए गुपकार अलायंस बना है, सब कश्मीर के लोग बैठे हुए हैं वहाँ पर, इनको बुला रहे हैं जम्मू के लीडरों को, इनकी सलाह लेने के लिए, इनसे बात करने के लिए। जब ये यहाँ पर मैं इनसे बात करता हूँ, कहते हैं वी आर फॉर जम्मू, जम्मू के साथ बेइंसाफ नहीं होना चाहिए, हम बिल्कुल उसके साथ हैं। इसलिए उनको करने दीजिए कश्मीर की बात। इनकी पार्टी को जो लीडर हैं, चाहे वो दिल्ली बेस्ड है चाहे कश्मीर बेस्ड है, उनके भी जो लीडर हैं जम्मू के रहने वाले हैं, उनको हम कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, उनको पूछ रहे हैं कि आप क्या कहते हैं। आखिर में, क्या यूनैनिमिटी ऑफ आइडिया, क्या ये मुमकिन है जम्मू में? आप एक लंबे समय से जम्मू के इस सारे पॉलिटिकल लैंडस्केप को देख रहे हैं, क्या यूनैनिमिटी ऑफ आइडिया मुमकिन है यहाँ पर? क्या आप एक आइडिया पर बिल्कुल एकदम इकट्ठे आ जाएं कि भाई इस आइडिया पर हम लोग सब एकत्र हैं, यूनाइटेड हैं, यही हमारी वॉइस है, यही हमारी बात है? क्या ये जम्मू में संभव है? आप पूरे जम्मू के पॉलिटिकल लैंडस्केप से वाकिफ? देखिए, हमने दो तीन बातें सामने रखी हैं। एक तो रखी है कि डिलिमिटेशन गलत हुई है और ये प्रॉपर डिलिमिटेशन होनी चाहिए, और कितनी सीट जम्मू की बनती हैं, कितनी कश्मीर की बनती हैं, कितनी लद्दाख की बनती हैं, हमें किसी से एतराज़ नहीं है। एक फार्मूला इंसाफ जो है वो टोपोग्राफी के लिहाज से भी और वो वोटर्स के लिहाज से भी, उस यानी पॉपुलेशन के लिहाज से भी उस तरीक़े से वो डिलिमिटेशन हो, इस पर एक कंसेंसस के हमने कहा कि हमारी बने। दूसरा, हमने ये कहा किसी रीजन के साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो, उसके लिए 1, 2, 3, 4 क्या हमारी सजेशंस हैं। चौथा, हमने ये कहा था जो आज फैसला हो गया है, हमने कहा था कि सेक्रेटरीट दोनों कैपिटल्स में फंक्शन करने चाहिए। जम्मू का जम्मू 12 महीने फंक्शन करे, क्योंकि 4 महीने गवर्नमेंट एक खिते को नहीं मिलती है पूरे साल में, और 4 महीने कश्मीर को मिलती, 4 महीने यहाँ मिलती है, वो भी मुश्किल है। तो हमने कहा था ये सेक्रेटरीट डिवाइड करके परमानेंटली 12 महीने दोनों जगह फंक्शन करे। 4-5 चीज़ें हम लेकर ये मीटिंग बुलाई थी, एक तो आज हल हो गई, आज आ गई न्यूज़। अल्टीमेटली उनको डोगरा सदस्य सभा की ये बात सामने रख के फैसला करना पड़ा कि यही एक सल्यूशन है। आप 12 महीने जम्मू खिता के लोग यहाँ अपने काम करवाएंगे, उनको कोई डर नहीं होगा। और 12 महीने जब पूरा कश्मीर बर्फ़ के अंदर डूबा होता है, लोग मर रहे होते हैं, तो ये दूसरे मौसम का फ़ायदा उठाते हैं हमारे हुक्मरान। अब उनको 12 महीने ये सारे हुक्मरान वहाँ मिलेंगे। ऐसी 5-6 चीज़ें हैं जिन पर हम ये बातें करने जा रहे हैं, और इसके लिए मुझे पक्का विश्वास है यूनानिमिटी बनेगी। अगर किसी ने नहीं इसमें
यूनानिमिटी बनाने की कोशिश की। मुझे ये भी विश्वास है कि अब आने वाली नस्ल जो है, अगली पीढ़ी जो है, वो हमारे गले यहाँ से पकड़ लेगी कि वह हमने हमारे लिए आपने क्या किया है। तो इसलिए इनको ये करना ही पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे डोगरा सदर सभा के प्रधान ठाकुर गुलचैन सिंह चाड़क। आपने साफ तौर पर इनकी ये बात सुन ली, यूनानिमिटी ऑफ आइडिया जम्मू में संभव है और इसके लिए मैं प्रयासरत हूँ। और आज कोशिश ये है कि सभी दल यहाँ पर आएँ, अपनी पॉलिटिकल एफिलिएशंस को छोड़कर जम्मू संभाग के हित में अगर वो हैं तो आज अगर वो यहाँ आते हैं, अपनी बात रखते हैं, तो पता चल जाएगा वो जम्मू के हित में है। अगर नहीं आते तो आने वाला समय दूर नहीं जब नई पीढ़ी हमारे गले पर हाथ डाल सकती है।